everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. Welcome to the revision batch Q&A series of class 12 English. तो आज करेंगे हम चैप्टर इंडिगो के सम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स फॉर आवर बोर्ड एग्जाम. ठीक है, तो यहाँ मैं आपको सभी क्वेश्चंस बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको फॉर्म करने का तरीका भी. एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ठीक है, तो अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पता चल जाएंगे एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा चैप्टर इंडिगो से, दैट आपको पता है ना इंडिगो चैप्टर में क्या हुआ था, द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द चंपारण मूवमेंट हमने पढ़ा था. ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट द पीजेंट्स वर देमसेल्फ द मोस्ट क्रूशियल एजेंट्स इन द सक्सेस ऑफ द चंपारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्सपैंड. ये हमारा सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन है. यहाँ पे ये कहा गया है कि पीजेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द चंपारण मूवमेंट. इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है. तो क्या ये बात सच है या नहीं? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है गाइज. अगर पीजेंट्स मदद नहीं करते या गांधी जी में विश्वास ना दिखाते या प्रोटेस्ट करने के लिए सामने ना आते तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता. पीजेंट्स का भी बहुत बड़ा आप कह सकते हो योगदान था इस पीजेंट मूवमेंट को, इस चंपारण मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में. वही बात हमारे को अपने इंग्लिश के आंसर में प्रेजेंट करनी है. प्रेजेंट कैसे करेंगे आप देख सकते हो. तो पहले तो गाइज आप क्वेश्चन में से देख के ही लिख देना. हमेशा हम बचपन में भी तो आंसर ऐसे ही करते थे, स्टार्टिंग की लाइन्स तो हमें क्वेश्चन से ही मिल जाती है. तो क्वेश्चन से ही हमने लाइन्स ली. द पीजेंट्स वर द मोस्ट क्रूशियल एजेंट्स इन द सक्सेस ऑफ चंपारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब क्यों थी? एज दे सपोर्टेड द मूवमेंट. क्योंकि उन्होंने मूवमेंट को सपोर्ट करा. सिंपल इंग्लिश में आपको लिखना है गाइस, एज दे सपोर्टेड द मूवमेंट. अब आपको याद होगा दैट लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स स्टूड टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी अंडर लैंडलॉर्ड्स. तो बस हमने लिख देना है, बताओ पीजेंट्स ने क्या करा. लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स स्टूड टुगेदर, एक साथ इकट्ठे हुए किसके खिलाफ? ब्रिटिश अथॉरिटी के और लैंडलॉर्ड्स के. इफ दे हैड नॉट, अब हमें ये बात कही ना हमने, अगर वो नहीं होते तो सिर्फ गांधी जी में अपना विश्वास नहीं दिखाते, फेथ नहीं दिखाते तो ये पॉसिबल नहीं होता. तो उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करो. अगर पीजेंट नहीं होते को कैसे लिखोगे? इफ दे हैड नॉट सपोर्टेड गांधी जी और नॉट प्लेस्ड फेथ इन हिम, फेथ ट्रस्ट कुछ भी लिख सकते हो, उसमें विश्वास नहीं दिखाते गांधी जी में तो मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता. उसी को इंग्लिश को सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करो अपनी हिंदी को. If they had not supported गांधी जी और not placed faith in him, then the movement would not have been successful. तो मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता. यहाँ पे आप गाइज आपका आंसर कंप्लीट हो सकता है अगर आपका शॉर्ट में आए. ठीक है, अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के लिए है तो आपको इंस्टेंस बताना है जब बहुत सारे पीजेंट्स मोतीहारी में इकट्ठे हो गए थे. एक बार पीजेंट कोर्ट के बाद जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और पीजेंट्स को क्राउड को संभाल नहीं पा रही होती है तो गांधी जी को खुद आके क्राउड को डील करना पड़ता है. तो वो वाला इंस्टेंस हम बता देंगे अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. अगर हमारा 2 मार्कर होगा तो हम शॉर्ट में अपनी बात को कंप्लीट कर देंगे. अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप फॉर एग्जाम्पल वाली लाइन लिख देना. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द चंपारण पीजेंट हर्ड दैट अ महात्मा हैड कम टू हेल्प देम दे असेंबल्ड इन लार्ज नंबर इन मोतीहारी. ठीक है, thousands of peasants held a demonstration around the courthouse where Gandhi ji was supposed to appear. सब आ गए थे ना कोर्ट के बाहर. वही The crowd was so uncontrollable that the officials felt powerless. और वो इतना कंट्रोलेबल नहीं था, बिल्कुल भी क्राउड अनकंट्रोलेबल हो गया था कि गांधी जी को खुद आके जो है अथॉरिटीज़ को हेल्प करना पड़ा क्राउड को रेगुलेट करने में. याद है चैप्टर में? नहीं याद है तो जल्दी से आके चैप्टर पढ़ो. 20-25 मिनट में मैंने पूरा इंडिगो चैप्टर पढ़ाया है और बहुत डिटेल में पढ़ाया गया. अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, एनसीईआरटी एक बार पहले रीड करी है तो भी चल जाएगा. पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ऑल द डिटेल्स लाइन बाय लाइन. ठीक है, तो जाओ चैप्टर पढ़ो, एग्जाम आने वाले हैं, वीडियो से जाके चैप्टर पढ़ो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर. क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखना, यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम. तो चलो देखते हैं हम आगे क्या लिखेंगे. गांधी जी अलोन कुड नॉट हैव अचीव द सक्सेस ऑफ चंपारण, द पीजेंट्स वर द सपोर्टर्स दैट मेड द मूवमेंट सक्सेसफुल. ये हो गई गाइज लास्ट लाइन. ठीक है, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप लोगों को मैं यहाँ ब्लैक से मार्क कर देती हूँ. अगर क्वेश्चन शॉर्ट में आए तो यहाँ तक लिखना और फिर ये लास्ट लाइन लिख देना कि हाँ भाई गांधी जी अकेले नहीं, पीजेंट्स ने भी बहुत हेल्प करी. अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आए तो ये फॉर एग्जाम्पल भी ऐड कर देना. यू आर डन. शॉर्ट लॉन्ग दोनों की प्रिपरेशन हो गई. हिंदी में क्वेश्चन को समझो. हिंदी में कैसे लिखोगे? जब आप वही आपको चैप्टर पूरा आता है तो जाके चैप्टर पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज गिवन. चैप्टर की हिंदी वाली बात याद है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे सिंपल इंग्लिश में, जिसका तरीका बता रही हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन. इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूँ एंड इसको रिवाइज कर लेना. ठीक है, वो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2 अगेन सीबीएसई क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन. थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के, तो डिफिकल्ट हम सॉल्व कर लेंगे तो ईजी भी कर पाएंगे बहुत अच्छे से. तो लेट्स सी. Gandhi ji was a lawyer himself. Examine how his professional expertise helped in चंपारण. गांधी जी तो खुद भी एक लॉयर थे तो कैसे हेल्प मिली उससे उनके चंपारण मूवमेंट में. तो पहले तो वही चैप्टर में से क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे. गांधी जी वॉज प्रोफेशनली अ लॉयर. दिस हेल्प्ड अ लॉट इन द चंपारण एपिसोड. जैसे कि व्हेन गांधी जी केम टू नो अबाउट द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट, हिज फर्स्ट एक्शन वॉज टू इन्व्यू द एंटायर सिचुएशन. जब उन्हें एग्रीमेंट का पता चला तो पहले उन्होंने कहा पहले मैं सब कुछ जानूंगा अच्छे से. ठीक है,
Then he decided that it was useless to go to courts as the judiciary was not doing anything good for peasants. वो यही कहते हैं ना कि जब दर्द निकालेंगे तब फायदा होगा. तो yes, he said that as long as the peasants were suppressed and full of fear, डर रहे हैं, डोमिनेट हो रहे हैं ब्रिटिशर से, it was useless to visit the court. कोर्ट जाने का भी फायदा नहीं है जब तक अपने मन का डर बाहर नहीं निकालेंगे. Therefore he felt that it was necessary, उन्हें लगा it was necessary, पहले जरूरी क्या है, remove the terror of Britishers, टेरर हटाओ ब्रिटिशर्स का, and wanted to set them free from fear, और फियर से बाहर निकालो. वंस ही वॉज एबल टू डू सो, जब प्रीजेंस के मन से ब्रिटिशर्स का डर निकल गया, द ब्रिटिश अथॉरिटी वुड हैव नो चॉइस बट टू रिव्यू द केस एंड प्रोवाइड जस्टिस. फिर ब्रिटिश अथॉरिटी के पास कोई चॉइस नहीं होगी कि रिव्यू भी करना पड़ेगा केस को, जस्टिस भी देना पड़ेगा. जब आप डर बाहर निकालोगे, ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने जाके जो है स्टैंड अप करोगे, तभी जाके जो है केस सॉल्व होगा. तो ये रहा आंसर हमारा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल एट चंपारण गांधी जी कीप अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन हिज आश्रम. कैसे रखते थे लॉन्ग डिस्टेंस वॉच अपने आश्रम पे गांधी जी? चैप्टर का लास्ट के एरिया से क्वेश्चन है ये. तो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन हिज आश्रम. कैसे रखते थे? ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स. ही इवन रोट टू द रेजिडेंट दैट इट वाज टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस. ठीक है, तो उन्होंने सब कहा कि नए टॉयलेट्स बना दो, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स भी मांगते थे. तो इस तरीके से वो अपने आश्रम पे भी नजर रखते थे. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ डिड चंपारण पीसेंट्स रिएक्ट व्हेन दे हर्ड महात्मा हैड कम टू हेल्प देम. कैसे रिएक्ट करा उन्होंने? देखो PYQs भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे गाइस. तो एज द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड, कि वो क्यों आए और किस पर्पज से आए, उनका मिशन क्या है, ये फैलती है ये बात जब, तो द पीजेंट बेगैन अराइविंग ऑन फुट and by convenience to get a glimpse of their champion. तो वो उनसे मिलने के लिए सब आने लगते हैं. The lawyer who had represented the peasant group in the court also came to brief गांधी जी. सब लॉयर्स भी आते हैं गांधी जी को बताने के लिए. ठीक है, तो चलो मूव करते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपके टर्म 2 के सैम्पल पेपर में है, दैट आपको एक होस्ट हो टॉक शो के और आपको राजकुमार शुक्ला के बारे में बताना है. सडनली जब आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपने सोचा होगा ये कैसा क्वेश्चन हमें आ गया कि हम टॉक शो के होस्ट हैं, वी हैव टू इंट्रोड्यूस राजकुमार शुक्ला. बट अगर आप जो है सिंपल बात देखो, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या राजकुमार शुक्ला के बारे में बताना है. जो जैसे अगर आप इंडिको चैप्टर की वीडियो पढ़ोगे तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताती हूँ राजकुमार शुक्ला कौन थे, कैसे वो गांधी जी के जो है बताते हैं प्रॉब्लम के बारे में पीजेंट्स की, कितने रेजोल्यूट थे, वो गांधी जी का पीछा करते हैं हर जगह पे, और जिस दिन पे गांधी जी ने कहा होता है वो वहीं पे होते हैं. और उनका एक बहुत बड़ा रोल था चंपारण मूवमेंट को सक्सेसफुल कराने में, क्योंकि अगर राजकुमार शुक्ला नहीं होते तो वो गांधी जी के पास कैसे पहुंचते, सब कुछ गांधी जी को कैसे पता चलता. तो बेसिक बात गाइज आप भूल जाओ ये टॉक शो एंड ऑल दैट. आपको क्या बताना है, कभी आपने एनसीईआरटी का भी कोई बैक क्वेश्चन करा होगा. एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन में वाई वॉज राजकुमार शुक्ला रेजोल्यूट, व्हाट रोल वॉज प्लेड बाय राजकुमार शुक्ला, वही 2 क्वेश्चन को आपको आंसर करना है यहाँ पे. बस हमारे CBSE ने क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट कर दी है. आप लैंग्वेज को डिकोड करो और सिंपल आंसर्स बनाओ. ठीक है. होस्ट ऑफ टॉक शो इंट्रोड्यूस राजकुमार शुक्ला टू ऑडियंस बाय स्टेटिंग एनी 2 ऑफ हिज क्वालिटीज. यू मे बिगिन योर आंसर लाइक meet Rajkumar Shukla, the man who played vital role in the movement. ठीक है. So let's see how you will form the answer, guys. I'm glad to present Rajkumar Shukla, the man who played a vital role in the Champaran movement. ठीक है, हम इतना हिंट भी दिया था. Rajkumar Shukla was a sharecropper from Champaran. ठीक है. ही वॉज पुअर एंड इलिटरेट बट रेजोल्यूट. ये मेंशन करना रेजोल्यूट राजकुमार शुक्ला में, क्योंकि वो रेजोल्यूट थे. यू विल गेट गेन मार्क्स. ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे जब रेजोल्यूट वर्ड राजकुमार शुक्ला के से रिलेटेड क्वेश्चन में मैम को दिखाई देगा, आपके चेकर को, एग्जामिनेशन चेकर को. ठीक है, तो हम लिखेंगे राजकुमार शुक्ला वॉज अ शेयरक्रॉपर फ्रॉम चंपारण. ही वॉज पुअर एंड इलिटरेट बट वो बहुत रेजोल्यूट थे. रेजोल्यूट क्यों थे? देखो, ही फॉलोड गांधी जी टू कानपुर, अहमदाबाद, कैलकाटा, पटना एंड देन टू चंपारण. इट वॉज हिज डिटर्मिनेशन एंड रेजोल्यूशन टू टेक महात्मा गांधी टू चंपारण टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिसेज ऑफ द ब्रिटिश लैंड. उनका ही तो डिटर्मिनेशन था, उनको किसी ने बताया गांधी जी हेल्प करेंगे, तो गांधी जी के साथ हर जगह पे गए उनसे मदद मांगने के लिए. ठीक है. द मूवमेंट इंस्टिल्ड करेज इन द पीजेंट्स एंड वाज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. और वो मूवमेंट एक स्टार्टिंग थी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की. तो थैंक्स टू राजकुमार शुक्ला, ही प्लेड अ वेरी वाइटल रोल फॉर ऑल ऑफ अस. तो यहाँ आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया. 2 मार्कर क्वेश्चन था तो इतना बहुत है. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, तो let's see the question number 6. Gandhi ji's advent in Champaran turned the tables for the farmers, give evidence to prove the statement. तो आपको बताना है गांधी जी ने कैसे चंपारण पीजेंट्स की हेल्प करी बेसिकली. तो पहले उनकी प्रॉब्लम बताएंगे हम, दैट गांधी जी केम टू नो अबाउट द शेयर क्रॉपर्स फ्लाइट एट चंपारण में, यानी कि शेयर क्रॉपर की प्रॉब्लम को बारे में गांधी जी को पता चला. देयर द लैंडलॉर्ड्स फोर्स द पीजेंट्स टू प्लांट इंडिगो ऑन 50% ऑफ द होल्डिंग एंड ऑल द हार्वेस्ट वॉज टू बी सरेंडर टू द प्लांटर्स एज रेंट. पहले इंडिगो को रेंट की तरह देना पड़ रहा था उनको, एंड ऑल्सो दे वर साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द कंपनसेशन
डेमोन्स्ट्रेशन अंडर कंपल्शन एंड देन वो कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी, फिर गांधी जी ने कैसे हेल्प करा ये हम बताएंगे। गांधी जी हेल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन एंड फाइनली जो है हमारा सेटलमेंट हो जाता है, वो आप बता देना, ठीक है। अ सेटलमेंट वाज रीच्ड, द शेयर क्रॉपर्स गॉट 25% ऑफ देयर मनी बैक। इन दिस वे गांधी जी हेल्प्ड द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। गांधी जी ऑल्सो मेड द पीजेंट्स फियरलेस एंड हेल्प देम टू वॉन सेल्फ कॉन्फिडेंस। दो बात बतानी थी ना, तो पहले तो डायरेक्ट हेल्प करी उन्होंने केस को सॉल्व करवा के, और दूसरी उन्होंने उन्हें फियरलेस बनाया और उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। ये दो आंसर आप मेंशन कर सकते हो, यानी कि दे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब द सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी जी इन द चंपारण विलेज। क्या उन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आए थे? सीधा आंसर, गांधी जी अपील फॉर टीचर्स, Mahadev Desai and Narahari Parikh and their wives volunteered for the work. Several more came forward for this noble deed from other parts of India. तो यहाँ मैंने वैल्यू पॉइंट्स दिए, आप आंसर खुद से फॉर्म करना। कस्तूरबा एंड देवदास अराइव फ्रॉम द आश्रम, यानी कि उनकी वाइफ भी आती हैं और उनके बेटे भी आते हैं। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, उन्होंने क्लीननेस सैनिटेशन के बारे में लोगों को समझाया। द हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल एंड गांधी जी गॉट डॉक्टर्स टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। तो कुछ वैल्यू पॉइंट्स गाइस मैंने आपको दिया, आंसर आप इसका खुद फॉर्म करो, मुझे भी कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। व्हाई डू यू थिंक द शेयर क्रॉपर्स एग्रीमेंट वाज इरिक्सम टू द पीजेंट्स? क्यों प्रॉब्लमेटिक था? तो शेयर क्रॉपर एग्रीमेंट कुड हैव बीन इरिक्सम टू पीजेंट्स बिकॉज द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स अकॉर्डिंग टू व्हिच they were compelled all the tenants to plant 50% of their holding with indigo and the sharecropper had to surrender the entire indigo harvest as rent। वही प्रॉब्लम बतानी है आपको कि सारा का सारा इंडिगो उनको रेंट के रूप में देना पड़ा था, ठीक है। वाई डू यू थिंक गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल एट पटना? क्यों उनको पानी नहीं निकालने दिया गया था? बिकॉज द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजन। दे डिड नॉट नो हिम, they were not certain whether he was untouchable or not, so they feared that some drops from his bucket might pollute the entire well, so he was not permitted to draw water from the well। क्योंकि उन्हें लगा हो सकता है गांधी जी भी एक अनटचेबल हो, तो वो उनको वहाँ से पानी नहीं निकालने दे रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं गाइस हम। वाई डज गांधी जी कॉल स्टेइंग एट मलकानीज हाउस एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग? क्यों उन्होंने कहा कि प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुकना एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात थी? गांधी जी कॉल स्टेइंग एट मलकानीज हाउस एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग बिकॉज इन दोज टाइम्स एन एवरेज इंडियन डिड नॉट ओपनली शो देयर सपोर्ट टू एडवोकेट्स ऑफ होम रूल एंड मलकानी अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर वॉज हार्बरिंग हिम। उस जमाने में एक तरीके से एक होम रूल के, जैसे गांधी जी कह रहे थे ना कि ब्रिटिशर्स को जाना चाहिए, इंडियंस को ही खुद को रूल करना चाहिए, एक होम रूल के एडवोकेट को अपने घर पे रुकाना मतलब था कि ब्रिटिशर्स से गद्दारी करना। बट बीइंग अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर प्रोफेसर मलकानी उन्हें अपने घर पे रुकने देते हैं, तो दिस वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग। नेक्स्ट, व्हाट वाज एन एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियंस स्मॉल लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल? कैसे रिएक्ट करते थे एवरेज इंडियंस स्मॉल लोकेलिटीज के इन एडवोकेट्स ऑफ होम रूल को? जो लोग कहते थे ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो उनको, ठीक है। अब आप ये आंसर कैसे लिखोगे? द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज वर स्कैर्ड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल ड्यू टू द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स से डरते थे वो। दे वर नॉट करेजियस इनफ टू से एनीथिंग और एक्ट अगेंस्ट दीज रूलर्स। वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने से डरते थे, एज दे वर अफेयर्ड ऑफ द डायर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेल्पिंग द एडवोकेट ऑफ होम रूल्स। उन्हें डर लगता था कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इनकी हेल्प करने का, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बहुत बार रिपीट हुआ है। लेट अस सी, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। वाई डिड गांधी जी से दिस? क्यों कहा गांधी जी ने ऐसा? आपको पता है ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, वाई डिड गांधी जी अपोज CF एंड्रूज हेल्पिंग हिम इन चंपारण? क्यों उन्होंने एंड्रूज को मना कर दिया था हेल्प करने से? देखो तो आंसर ये है दैट चार्ल्स फ्रियर एंड्रू द इंग्लिश पैसिफिस्ट बिकेम अ डिवोटी फॉलोअर ऑफ गांधी जी। पहले बताना है वो कौन थे। बिफोर गोइंग टू ड्यूटी टू फिजी आइलैंड्स ही केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल। गांधी जी लॉयर फ्रेंड वांटेड हिम टू स्टे एंड हेल्प देम। गांधी जी के फ्रेंड चाहते थे कि एंड्रूज उन्हें हेल्प करे। गांधी स्ट्रांगली अपोज्ड इट बिकॉज इफ दे गेट एन इंग्लिशमैन ऑन देयर साइड इट वुड शो द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट। कि अगर वो किसी इंग्लिशमैन को अपने साथ में रखेंगे तो उनकी वीकनेस शो करेगा वो। दे मस्ट रिलाई ऑन देमसेल्फ टू विन द बैटल। खुद पे भरोसा रखना है, बैटल के लिए एक इंग्लिशमैन की मदद नहीं लेनी है, ये उन्होंने समझाया। तो यहाँ से 13 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सप्लेन द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। की क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। क्यों गांधी जी ने कहा बैटल ऑफ चंपारण हम जीत गए? गांधी जी वॉज रेडी टू गो टू जेल फाइटिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी रेडी थे जेल जाने के लिए शेयर क्रॉपर्स के लिए।
Many prominent lawyers had came all over from Bihar to advise and help him. अब ये देखकर बड़े बड़े lawyers आते हैं उनको advise करने के लिए और उनको help करने के लिए. At first they said they would go back if गांधी जी went to prison. पहले उन्होंने कहा गांधी जी अगर जेल जाएंगे तो वो वापस चले जाएंगे. Later उन्होंने कंसल्ट करा और उन्होंने ये सोचा कि गांधी जी जो एक स्ट्रेंजर है, जो बिहार के भी नहीं है और वो हेल्प करने के लिए रेडी हैं, किसको? सभी उनके पीजेंट्स को, चंपारण पीजेंट्स को. तो वो डिसाइड करते हैं कि वो भी गांधी जी के साथ जेल जाने को रेडी रहेंगे. They told Gandhi that they were ready to follow him into jail. This support made गांधी जी extremely happy and confident. और ये देखकर गांधी जी ने कहा कि अब अगर सब लॉयर्स इकट्ठे हो गए हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं लड़ने के लिए, तो हाँ, बैटल ऑफ चंपारण तो हम जीत गए. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज इन विच गांधी जी वाज इन्वॉल्व? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज गांधी जी फेस करते हैं? तो गाइस, फर्स्ट ही डिड नॉट वांटेड टू सेट अ बैड एग्जांपल एज अ लॉ ब्रेकर. तो जब गांधी जी लॉ ब्रेक कर रहे थे तो उनको ऐसा लगता था कि ये गलत है, शायद मैं लॉ ब्रेक कर रहा हूँ. सेकेंड, ही वांटेड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन नेशनल सर्विस. बट लॉ तो वो ब्रेक कर रहे थे, बट वो लॉ किस लिए ब्रेक कर रहे थे? इंसानियत के लिए, अपनी देश के प्रति जो सेवा थी उसके लिए. तो वो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में भर जाते थे कि लॉ ब्रेक करूं या फिर अपने देश की तरफ जो मेरा एक ड्यूटी है उसे सर्व करूं. ठीक है. द लॉफुल अथॉरिटी बट रिफ्यूज्ड या बट डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव टू ओबे द वॉइस ऑफ हिज कॉन्साइंस. तो वो उनको जब ऑर्डर मिलता है ना जाने का, तो बट नहीं, वो अपनी मन की सुनते हैं, वो नहीं जाते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 मूव करते हैं. व्हाई वाज दिस चंपारण एपिसोड सो सिग्निफिकेंट इन गांधीजी's लाइफ? क्यों था? Because that Gandhiji led was a success. He could mobilize the masses there very successfully. The landlords who exploited the sharecropper या peasants had to reach a settlement with Gandhiji on behalf of the peasants. He was able to alleviate the distress of large number of poor peasants, so he considered the episode as turning point of his life. उन्होंने एक turning point इसलिए था क्योंकि उन्होंने इतनी सारी peasants की हेल्प करी थी और उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करा था, तो it was a turning point for him. Let's move on now. What, according to Rajendra Prasad, was the upshot of the consultations of the lawyer regarding the injustices to the sharecroppers? क्या consultations करी थी हमारे lawyers ने, वो आपको बताना है. The lawyers realized that Gandhiji was a stranger, yet he was ready to go to the prison for the peasants. उन्हें समझ में आता है गांधी जी तो stranger है तब भी जा रहे हैं. On the lawyers were the residents of the nearby district. They also claimed to have served these peasants. It would be shameful desertion if they would go home then. तो वही चीज़ लॉयर्स समझते हैं कि गांधी जी तो बाहर के हैं तब भी आके हमारे पीजेंट्स के लिए जेल जाने को तैयार है और हम तो यहीं के रहने वाले हैं, तो हम क्यों ना मदद करें इन पीजेंट्स की. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. गांधी चोज टू गो टू मुजफ्फरपुर first before going on Champaran. तो गांधी जी chose to go मुजफ्फरपुर first before going to Champaran to obtain more clear information about the condition of sharecroppers. क्योंकि राजकुमार शुक्ला सभी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दे पा रहे थे, जो कुछ आप कह सकते हो कुछ ऐसे फैक्ट्स थे, तो वो जानने के लिए वो सोचते हैं कि पहले मैं मुजफ्फरनगर जाके सारे डिटेल जो है वो गैदर करता हूँ. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. व्हाट मेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी? तो let's see. When Gandhiji was asked to appear in the court in Modihari, thousands of people held a demonstration around the courthouse. Around है guys वो, ठीक है, around the courthouse. ठीक है. The official felt helpless and the government was baffled. गवर्नमेंट को लगा अरे ये क्या हो गया भाई, इतने सारे पीजेंट्स हमारे आगे हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए स्टार्ट हो गए हैं. The trial was postponed and the judge didn't wanted to aggravate the situation. He held up the sentence for several days, after which Gandhiji was released without bail. All these events made lieutenant government drop the case against the Gandhiji. ठीक है. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. Why did Gandhiji agree to settlement of 25% refund to farmers? क्यों वो 25% पे एग्री कर जाते हैं? तो ये बताओ. Gandhiji agreed to settlement of 25% refund to farmer because he wanted to break the deadlock on percentage of refund between landlords and peasants. एक deadlock हो रहा था तो उन्होंने कहा उसको तोड़ना था. For him the amount of the refund was not important. उन्होंने कहा refund की amount important है. important ये है that landlords मान गए हैं हमारी बात, surrender करने को तैयार हो गए हैं और इससे जो है उन्हें एक moral victory मिली थी. उन्होंने कहा बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि हमारी जीत हुई है. For him the amount of the refund was not important. The important for him was the landlord had been obliged to surrender part of the money as well as prestige gave a moral victory to the farmers. ठीक है. तो with this let's move on to the next question. Question number 20. Why did Gandhiji go to Lucknow in December 1960? Who met him there and why? Gandhiji went to Lucknow in December 1960 to attend the annual convention of the Indian National Congress. Rajkumar Shukla, peasant from Champaran, met him there and complained about the injustices of the landlord system in Bihar. 21 क्वेश्चन को चेक करते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 21, अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. डिटर्मिनेशन, गट्स एंड ग्रिट कैन मूव माउंटेन्स. प्रूव दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू राजकुमार शुक्ला. कहते हैं डिटर्मिनेशन, गट्स एंड ग्रिट पहाड़ भी हिला सकती है. बताओ
कैसे राजकुमार शुक्ला ने भी ऐसा ही करा। तो राजकुमार शुक्ला के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको दैट राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर थे चंपारण के। वो पुअर थे, इलिटरेट थे, बट ही वॉज रेजोल्यूट। वही जो हमने वहाँ बताई थी ना स्पीच में लाइन, वही लाइन आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। ही हैड कम ऑल द वे फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन द फुटफॉल्स ऑफ हिमालयाज टू लखनऊ टू स्पीक टू गांधी जी। गांधी जी से मिलने आते हैं वो लखनऊ तक। शुक्ला कंपेन गांधी जी एवरीवेयर, हर जगह उन्हें फॉलो करते हैं। गांधी टोल्ड शुक्ला दैट ही हैड अपॉइंटमेंट्स इन कानपुर बट शुक्ला वाज डिटरमाइंड, ठीक है। ही कंपेन गांधी जी एवरीवेयर। ही आस्क्ड शुक्ला दैट ही वुड बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, पूरा बताना है जब उन्होंने कैलकाटा आने का कहा। ही आस्क्ड हिम टू कैलकाटा एंड मीट हिम टू टेक हिम फ्रॉम देयर। मंथ्स पास, बहुत महीने निकल जाते हैं। गांधी अराइव्ड इन कैलकाटा। ही वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट व्हेन गांधी जी अराइव्ड देयर। तो जिस दिन पे गांधी जी ने बोला होता है वहीं उस दिन पे राजकुमार शुक्ला कैलकाटा पहुंचे होते हैं। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, वो वेट करते गांधी जी के फ्री होने की। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल गांधी जी टू अवॉइड हिम, और उनकी डिटर्मिनेशन देखिए, गांधी जी सोचते कि अब मैंने कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। उनकी डिटर्मिनेशन देखिए गांधी जी भी जो है इंप्रेस हो जाते हैं। देन टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर पटना इन बिहार। देयर महात्मा गांधी हेल्प पुअर पीजन टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। दिस प्रूव दैट डिटर्मिनेशन गट्स एंड ग्रेट कैन मूव माउंटेन्स। तो पूरी एक्सप्लेन कर देना है गाइस, चैप्टर पढ़ा होगा तो आप ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो। इफ यू नो व्हाट रोल राजकुमार शुक्ला प्लेड, राजकुमार शुक्ला कहाँ कहाँ गांधी जी से मिलने गए, ये सब बातें अगर आपने चैप्टर में पढ़ी हैं तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। सो वंस अगेन रीड ऑल द चैप्टर्स, वीडियोज आर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन हमारे CBSE वाले क्वेश्चन बैंक का ही है, सैम्पल पेपर का ही है। बायोग्राफीज इंक्लूड फीचर्स ऑफ नॉन फिक्शन टेक्स्ट, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट टेक्स्ट, स्ट्रक्चर, डिस्क्रिप्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको बताना है कि इंडिगो क्या है। देखो ये बायोग्राफी में से एक पार्ट लिया गया है, एक एक्सर्प्ट लिया गया बायोग्राफी में से। अब बायोग्राफी में जो है नॉन फिक्शन एलिमेंट्स भी होते हैं एंड फैक्चुअल एलिमेंट्स भी होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट ऑफ बायोग्राफी एंड दस हैज फीचर ऑफ फिक्शन एज वेल एज नॉन फिक्शन टेक्स्ट, ठीक है। इंडिगो बीइंग अ बायोग्राफी कंसिस्ट ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स बताए गए हैं, यानी कि जो सच बातें हैं ना, फैक्ट्स जो हैं वो भी बताई गई हैं, और एक टेक्सचुअल, एक स्टोरी वाला एलिमेंट भी है कि कैसे राजकुमार शुक्ला ने इतनी हेल्प करी, मतलब उन्होंने डिटर्मिनेशन शो करी एंड ऑल दैट। तो ये एक स्टोरी के हिसाब से भी चलता है चैप्टर। आपको लगता है कि आप एक स्टोरी पढ़े हो और एट द सेम टाइम गाइस आप हिस्ट्री के बारे में भी जान रहे हो। जैसे हिस्ट्री के चैप्टर में तो बस हिस्ट्री फैक्ट्स बताते हैं, बट दिस इज अ बायोग्राफी, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी मिलता है, फिक्शन के एलिमेंट्स भी मिलते हैं और साथ में फैक्चुअल नॉलेज भी मिलती है। तो वही बताना है। इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट ऑफ बायोग्राफी एंड दस हैज फीचर्स ऑफ फिक्शन एज वेल एज नॉन फिक्शन। इंडिगो बीइंग अ बायोग्राफी कंसिस्ट ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ इवेंट्स, पता है, मेन नंबर ऑफ डेलीगेट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैसे आए, 15% ऑफ द अग्रीड अपॉन इंडिगो हार्वेस्टिंग सिस्टम, बेल बीइंग आस्क्ड फॉर 120 मिनट्स, नंबर ऑफ इंटरव्यूज हेल्ड बाय गांधी जी विद लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, द मेंशन ऑफ परसेंटेज ऑफ रिपेमेंट अग्रीड अपॉन 25%। ये फैक्ट्स बताए गए चंपारण मूवमेंट के। चंपारण मूवमेंट को कभी आप ऐसे ही सर्च करके भी फैक्ट जानोगे तो ये सब आपको पता चलेगा कि कैसे मीटिंग्स हुई गवर्नर जनरल से, कैसे 25% पे जो है एग्रीमेंट हुआ, ये फैक्चुअल नॉलेज दी गई है। अब स्ट्रक्चर ऑफ नॉन fiction is also followed with explanation being provided for each happening, जैसे कि the text follows sequence of events as they occurred for Rajkumar Shukla's prestigious to the settlement of repayment and Gandhiji's development of work in चंपारण। तो गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आई नो, ये क्वेश्चन हमारा सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है, तो वैल्यू पॉइंट्स यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं। बेसिकली अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पहले आप फैक्ट वाले बताना, फैक्ट क्या क्या पता चले हमें। जो सेटलमेंट हुआ 25% का, जब गांधी जी आए चंपारण में, जब वो मोतीहारी गए, जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल से उन्होंने मीटिंग्स करी, ये फैक्चुअल एलिमेंट्स हो गए। टेक्स्ट में क्या आएगा, कैसे राजकुमार शुक्ला पहले गांधी जी के पास गए, फिर गांधी जी आए वहाँ पे और गांधी जी ने कैसे जो है हेल्प करी चंपारण पीजेंट्स की, उन्हें फियर से भी उनका मन में से डर निकाला ब्रिटिशर्स का, एंड एट द एंड उन्होंने बाद में भी वहाँ पे रहकर बहुत सारे क्या करा, सोशल बैकवर्डनेस वहाँ से हटाने के लिए, इकोनॉमिक्स बैकवर्डनेस वहाँ से हटाने के लिए वर्क करा। ठीक है, द वैल्यू पॉइंट्स दैट यू कैन ऐड इन दिस टॉपिक, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गांधी जी वाज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। व्हाई डिड गांधी जी कंटिन्यू टू स्टे इन चंपारण इवन इंडिगो शेयरक्रॉपिंग डिसअपियर? तो लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग की लाइन आप सोचोगे क्या लिखा है, लॉयल्टी, एक्सपेक्टेशंस ह्यूमन बीइंग्स की। नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या पूछा गया कि क्यों गांधी जी चंपारण में रुके इवन आफ्टर इंडिगो का सेटलमेंट तो हो गया था। तो गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन, ही सॉ कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द विलेज ऑफ चंपारण एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। तो गांधी जी ने सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ में ही जो है उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें और इकोनॉमिक्स
में ही रहना है, उनको सोशल बैकवर्डनेस भी हटानी थी वहाँ से, ठीक है। सो ही कंटिन्यू टू स्टे इन चंपारण इवन आफ्टर इंडिगो शेयर क्रॉपिंग वॉज डिसअपियर्ड, इसलिए वो वहाँ पे रहे। ही अपील्ड टू यंग मैन हु वर टीचर्स एंड देयर वाइफ्स टू एंगेज वॉलंटियर्स फॉर इंप्रूविंग कंडीशन। तो आप याद कर लो ये जो लास्ट में गांधी जी वाले चैप्टर में जो ये लास्ट वाला पोर्शन है, कैसे उन्होंने चंपारण में सोशल बैकवर्डनेस जो है और जो कंडीशन है उनको इंप्रूव करा। सिंस द हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल इन चंपारण, गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months. He noticed the filthy state of women's clothes and asked his wife Kastuba to talk to them about it. During his long stay in Champaran, Gandhi ji also kept a long distance watch on the ashram. In everything Gandhi did, he tried to mold a new free India that could stand on its own feet. तो उनको एक ऐसा इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे थे जो सेल्फ रिलायंट हो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, वैल्यू पॉइंट्स इन योर आंसर। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टार्टिंग में गाइस आप अपनी ऊपर की लाइन भी कॉपी कर सकते हो, जैसे गांधी जी वॉज नॉट लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, इट वॉज लॉयल्टी टू लिव इन ह्यूमन बींग्स, एज गांधी जी स्टेड इन चंपारण इवन आफ्टर इंडिगो सेटलमेंट। और क्या क्या उन्होंने हेल्प करी। सिंपल आंसर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। गांधी जी मेक इट क्लियर दैट मनी एंड फाइनेंस आर सेकेंडरी एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रगल इन चंपारण। कमेंट कैसे? Gandhiji made it clear that money and finances are secondary aspect in the struggle of Champaran. For Gandhiji, it was the removal of fear amongst the peasants that was central. उन्होंने कहा क्या डर बाहर निकालना पहले है। His persistent efforts, firm determination and resolution taught courage to peasants who realized that they too had certain rights. उनकी वजह से ही तो peasants को समझ में आया कि उनके भी कुछ rights हैं। Successful challenge to the British tyranny was more important than the money and finance involved in the agreement. उनके लिए ब्रिटिशर्स का डर बाहर निकालना मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो विद दिस ये कंप्लीट, ये भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो का। लीडरशिप इज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग कंसर्न फॉर अदर्स, व्हाट लाइट डज द चंपारण एपिसोड थ्रो ऑन गांधी जीज लीडरशिप स्किल। तो गांधी जी की लीडरशिप स्किल्स मतलब कैसे शो होती है, चैप्टर से बतानी है। तो हम बताते हैं दैट देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट गुड लीडर्स इज द वन हु हैव स्ट्रॉन्ग कंसर्न फॉर अदर्स। हाँ, गुड लीडर्स वही होते हैं जो सबकी चिंता करते हैं। तो गांधी जी भी ऐसे ही थे। नॉट ओनली ही डज हैव अ मास अपील बट he even rises from the masses. He is a man of principle and his life is an open book. थोड़ी जी गांधी जी के बारे में आप बता सकते हो। ये वैल्यू पॉइंट्स मैंने आपको दिए, इनमें से कुछ लाइन आप ऐड कर सकते हो। गांधी जी सिंसियर एफर्ट टू गेट जस्टिस फॉर द चंपारण शेयरक्रॉपर्स एंड हिज एफर्ट्स टू अपलिफ्ट बैकवर्डनेस देयर आर प्रूफ इनफ ऑफ द ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज दैट ही पोजेस्ड। तो गाइस आपको बताना है कैसे उन्होंने चंपारण की हेल्प करी पीजेंट्स की और फिर वहाँ से बैकवर्डनेस भी हटाई। तो उनकी ट्रू लीडरशिप शो करे कि उन्होंने ये नहीं सोचा इंडिगो प्लांटेशन कंप्लीट मैंने सेटलमेंट करा दिया तो मैं जा रहा हूँ, नहीं, वो वहाँ रुके वहाँ की बैकवर्डनेस हटाने के लिए भी। हिज प्राइमरी कंसर्न वॉज द वेलफेयर ऑफ कॉमन मैन बिकॉज गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर बन गया हूँ, नहीं, वो कॉमन मैन को हेल्प करना चाहते थे हमेशा। सीइंग द कल्चरल एंड द सोशल बैकवर्ड इन चंपारण ही wanted to do something about it immediately. उन्होंने जब देखा कि कितना बैकवर्ड है चंपारण तो उन्होंने वहाँ पे भी कुछ करने की सोची। His politics was always associated with practical days. उनकी politics हमेशा practical days के साथ में चलती थी and day to day problem of the millions, and through his selfless action he displayed what true leadership was all about. So these are the value points that you can add in your questions that गांधी जी practical politics करते थे, गांधी जी common people की help करना चाहते थे, गांधी जी was a true leader। एग्जाम्पल दे देना कैसे उन्होंने चंपारण में पहले सेटलमेंट कराई और उसके बाद कैसे वो चंपारण में रह के वहाँ की बैकवर्डनेस दूर करने में भी बहुत हेल्प करी। तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चन। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ एंड आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्सेज ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने सभी क्वेश्चन पेस्ट कर दिए, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ। ऐसे हम बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज आई नो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बट गाइज अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन की थोड़े से वैल्यू पॉइंट जान जाओगे तो उससे आप जो है कोई भी क्वेश्चन अपने एग्जाम पे सॉल्व कर सकते हो। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही गाइज मैंने सभी चैप्टर्स के लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स का मिक्सचर जो है उनकी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस गिवन है। इफ यू हैव योर एग्जाम गो एंड चेक ऑल द क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस और आप चैप्टर पढ़ लो। आईडी लिंक गिवन है, आप क्वेश्चन आंसर्स को एक्सेस भी कर सकते हो। विद दिस यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। तो लेट्स इन दिस वीडियो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।